नमस्कार. क्रिस्टल क्लिअर न्यूजमध्ये आपलं सगळ्यांचं स्वागत आहे. महाराष्ट्रातील निवडणुका संपल्या, निकाल सुद्धा जाहीर झाले. एक हाती सत्ता महायुतीच्या हातात गेलेली आहे आणि यामुळे राजकीय स्थैर्य आलेले आहे. अशा स्थितीमध्ये शेअर मार्केटमध्ये एक पॉझिटिव्हिटी येत असते आणि त्यामुळेच सोमवारी सकाळी गॅप अप ओपनिंग होण्याची शक्यता काही अॅनालिस्टनी वर्तवलेली आहे. याचबरोबर मार्केट हे लाईफ टाईम हायला परत एकदा टच करू शकते अशी पॉझिटिव्हिटी सुद्धा आलेली आहे. कारण सरकार इन्फ्रास्ट्रक्चर, रेल्वे आणि अर्बन डेव्हलपमेंटवरती भर देईल आणि त्यामुळे या क्षेत्राशी रिलेटेड शेअरमध्ये वाढ होऊ शकते असं मत व्यक्त करण्यात आलेलं आहे. आता बघूया अर्थव्यवस्थेची दुसरी बाजू. आपल्या सगळ्यांना माहितीच आहे की अदानींना आपल्या देशातून किंवा आपल्या सरकारकडून खूप सगळे प्रोजेक्ट दिले गेलेले आहेत आणि 4 दिवसापूर्वी अदानींवरती एक अमेरिकन कोर्टाने एक समन काढलेले आहे. ते लाचखोरीच्या एका प्रकरणामध्ये आहे आणि या प्रकरणामुळे जगभरातील जवळजवळ सगळ्याच देशातून श्रीलंका, बांगलादेश आणि केनिया यासारख्या सगळ्या देशातून त्यांच्याबरोबरच्या सगळ्या डील किंवा सगळे करार हे रद्द ठरवण्यात आलेले आहेत. शिवाय अमेरिकेतून सुद्धा 22,000 कोटीचा एक बॉन्ड होता, तो पण आता विथड्रॉ करण्यात आलेला आहे. 2200 कोटी रुपयांची लाच देण्याचा आरोप त्यांच्यावरती लागलेला आहे. या सगळ्या सिच्युएशनमुळे ज्या दिवशी ही बातमी बाहेर आली त्या दिवशी शेअर मार्केट पडलेले होते. ज्यावेळी शेअर मार्केट अर्ध्या टक्क्यांनी पडलं त्याच वेळी अदानींचे शेअर हे 17% पडलेले होते. दुसऱ्या दिवशीच LIC कडून 12,000 शेअर खरेदी करण्यात येऊन अदानीला सपोर्ट सुद्धा देण्यात आलेला होता. तरी सुद्धा अदानीच्या शेअरमध्ये तेवढी रिकव्हरी नाही होऊ शकली. ज्यावेळी मार्केट 2.5% ग्रोथ दाखवते त्यावेळी अदानीचे शेअर, तरीही अदानीच्या 7 पैकी 5 शेअर हे पॉझिटिव्ह होते आणि 2 शेअर हे निगेटिव्ह होते. अशा सिच्युएशनमध्ये अदानीला जे काही प्रोजेक्ट आहेत ते पूर्ण करण्यासाठी कॅपिटलची गरज लागणार आहे आणि ही कॅपिटल अदानी कुठून जमा करणार आहेत? कॅपिटल कलेक्ट करण्याच्या ज्या 2 प्रोसेस आहेत, इक्विटी आणि लोन, ह्या दोन्ही प्रोसेस आता पॉसिबल आहेत असं वाटत नाही. कारण इक्विटीमध्ये अदानीच्या शेअरमध्ये कोण इन्व्हेस्ट करणार आहे आणि शिवाय भारतीय सरकार या अदानीच्या शेअरला सपोर्ट करण्यासाठी अजून कशाचा वापर करणार आहे? कारण LICने अदानीचे 12,000 करोड रुपयाचे जर शेअर घेतलेले असतील तर LICमध्ये सर्वसामान्य नागरिकाचा जो पैसा गुंतलेला आहे त्याला सुद्धा तो पैसा सुद्धा धोक्यात आलेला आहे. अदानींना आता फॉरेन कंट्रीमधून सुद्धा मदत मिळणं कठीण झालेलं आहे कारण क्रेडिबिलिटीचा आता प्रश्न उपस्थित झालेला आहे. जोपर्यंत ही केस चालू आहे तोपर्यंत ह्या गोष्टी पॉसिबल सुद्धा नाहीत. त्यामुळे हे सगळे प्रोजेक्ट रखडले जातील किंवा परत घेतले जातील. याचा इम्पॅक्ट सुद्धा अर्थव्यवस्थेवरती पडू शकतो आणि अदानींना सरकार प्रोटेक्ट करत असल्यामुळे अजून LIC सारख्या अजून काही कंपन्या आहेत किंवा DII आहेत, अजून असे काही म्युच्युअल फंड्स किंवा किती वेळा त्यांच्या पडत्या काळामध्ये किंवा त्यांच्या पडत्या शेअरला सपोर्ट करतील आणि त्यामुळे जवळजवळ सगळ्याच इन्व्हेस्टरचे पैसे इथं सुद्धा धोक्यात येण्याची पॉसिबिलिटी आहे. शेअर मार्केटमध्ये इन्व्हेस्ट करणाऱ्या प्रत्येक व्यक्तीला ह्या अशा गोष्टी माहीत असणं आवश्यक आहे. जरी आपल्याला निवडणूक निकालामध्ये एक राजकीय स्थैर्य मिळालेलं आहे आणि त्यामुळे मार्केटमध्ये बूस्ट येऊ शकतो हे माहीत असलं तरी त्याची एक दुसरी बाजू अशी पण आहे की जर अदानीला सरकार असंच प्रोटेक्ट करत राहिलं तर त्याचा मार्केटवरती लॉंग ड्युरेशनसाठी परिणाम होत आहे. शिवाय अजून एक बातमी अशी आहे की सेबीने सुद्धा अदानींची चौकशी आता सुरू केलेली आहे. कारण सेबी ही जागतिक एक्सचेंज बोर्डाशी कनेक्टेड असल्यामुळे सेबीला सुद्धा अदानीची चौकशी करणं आता गरजेचं आहे. तच हिंडनबर्ग यांनी एक अजून स्टेटमेंट केलेलं आहे की 7 दिवसानंतर ते अजून एक मोठा गौप्यस्फोट करणार आहेत. तर तो गौप्यस्फोट काय आहे ह्याची पण सगळ्यांना एकदम उत्सुकता लागून राहिलेली आहे. पुढे काय होणार आहे अदानीच्या संदर्भात आपण घटनाक्रम परत बघूया, परंतु सध्या इन्व्हेस्टरनी खूप जपून पावलं टाकावी. प्रोफेसर अखिल स्वामी यांनी हे सगळं मत व्यक्त केलेलं आहे. त्यांचा जो इंटरव्ह्यू द पब्लिक इंडियाला त्यांनी दिलेला आहे त्या इंटरव्ह्यूचं काही सार मी आपल्याला सांगितलेलं आहे. बघूया आपण प्रोफेसर अखिल स्वामींचा तो व्हिडिओ ज्याच्यामध्ये त्यांनी हे धोके आपल्याला सांगितलेले आहेत. अच्छा, एक और चीज समझ लीजिए रामप्रकाश जी, इस समय मैं चुनाव के रिजल्ट से मैं कोई परेशान नहीं हूं. फाइनेंस का प्रोफेसर हूं, एक बहुत बड़ी चीज पे आगाह कर रहा हूं आपको. और डोंट टेक व्हाट आई एम सेइंग इज लाइटली मत लीजिएगा, बहुत सीरियस टोन पे बात कर रहा हूं. अडानी इन्होंने जिता तो दिया राजीव कुमार जी ने बीजेपी को. अब महाराष्ट्र के सारे प्रोजेक्ट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट लिए वो अडानी जी ने ले तो लिए हैं. धारावी भी रीडेवलपमेंट ले लिया, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट ले लिए, फलाने ले लिए, ढिकाने ले लिए. प्रोजेक्ट कंप्लीट करने के लिए पैसे की जरूरत होती है और पैसे आते हैं केवल 2 सोर्स से. एक आता है लोन से और एक आता है इक्विटी से. ये जो अमेरिकन कोर्ट ने सम्मन किया है
उसके बाद अब इनको इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से एक ढिल्ला नहीं मिलना है। अमेरिकन जो ये बॉन्ड ला रहे थे 22,000 करोड़ का, इन्हें विड्रॉ करना पड़ा। जो 2200 करोड़ की इन्होंने घूस दे दी वो तो घुस गई। श्रीलंका ने, बांग्लादेश ने, केन्या ने प्रोजेक्ट कर दिए कैंसिल, वहां भी प्रोजेक्ट घुस गए। अब सवाल यह है कि जब इक्विटी मार्केट में 1.5 लाख करोड़ का नुकसान अडानी जी को खुद हो गया है 2 दिन के अंदर, और टोटल 3 लाख करोड़ का नुकसान हो गया है 2 दिन के अंदर, तो इक्विटी में अभी तो एलआईसी ने 12,000 करोड़ का शेयर खरीद लिया, इसलिए शेयर गिरा नहीं है। अगर लोग ट्रैप में न फंसे, अडानी का शेयर 20% पे रह जाएगा, क्योंकि अब इन्हें ना तो विदेश से पैसा मिलेगा, ना इक्विटी से पैसा मिलेगा, ना भारतीय बैंक पैसा दे पाएंगे। भारतीय बैंक ने अपनी मैक्सिमम लिमिट क्रॉस कर ली है। तो महाराष्ट्र का चुनाव जिता के अडानी को प्रोजेक्ट दिला के मोदी जी ने अपना एक बहुत बड़ा समस्या अपने क्रिएट कर ली है। सारे प्रोजेक्ट दे दिए अडानी को, और अडानी पैसा, अरे आप राम प्रकाश जी 1,000 करोड़ का प्रोजेक्ट तो ले लीजिए, आपके चाचा मान लीजिए चीफ मिनिस्टर हो, अरे 1,000 करोड़ लाने पड़ेंगे ना कंप्लीट करने के लिए। ठेका ले लिया आपने, और लोन आपको कोई देता नहीं, इक्विटी आप रेज नहीं कर पाते, तो पैसा कहां से लाओगे? जो घर में पैसा रखा है वो भी डूब जाएगा। प्रोजेक्ट का कंप्लीशन इंपॉर्टेंट होता है, और आज के तारीख में केन्या के अंदर जो हमारी रेपुटेशन है, श्रीलंका में है, बांग्लादेश में है, अमेरिका में है, कनाडा में है, पैसा रेस कहां से करोगे? कौन देगा पैसा? बताइए कौन देगा पैसा? जब पैसा नहीं देखोगे तो ये रिडेवलपमेंट प्लान जो तुम्हारा धरावी का प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे होगा? 3 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है 2 दिन के अंदर, और पहले दिन जब शेयर मार्केट केवल 0.5% गिरा था, अडानी जी की कंपनी के शेयर 17% गिरे थे। अगले दिन जब शेयर मार्केट 2.5% बढ़ा, 2.5%, रिलायंस के शेयर 3.5% बढ़े। अडानी की 7 कंपनियों में 5 शेयर बढ़े और 2 गिरे। इसके बावजूद कि 12,000 करोड़ की खरीदारी एलआईसी ने अडानी की कंपनियों में की, और जो 2 गिरे वो कौन से थे? अडानी पावर और अडानी ग्रीन एनर्जी। इसका मतलब यह है कि अडानी ग्रीन और अडानी पावर जो सबसे बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, उनको पैसा मिलना बंद हो गया है। ये कंप्लीट कैसे होंगे? तो अब कंप्लीट नहीं होंगे तो हाँ जी बात, तो पैसा आएगा कहां से? अच्छा, जब पैसा आएगा नहीं और इक्विटी मार्केट टूट गया, और अभी तो एलआईसी बचा रही है इनको, खरीद के गिरने नहीं दे रही है, उसके बाद अडानी जी के पास पैसा कहां से आएगा? और कहां से इतने लंबे जो प्रोजेक्ट आपने उठा लिए हैं अपने सिर पे, इनको कंप्लीट कैसे करोगे? एक चीज तो समझ में आ गई सर कि जो भारतीय इन्वेस्टर, जो भारत के लोग, जो आम जनता एलआईसी में पैसा लगा रही है, वो पैसा तो उसका खतरे में आ गया। जो आपने जो बात अभी कही है, ये कम से कम ये क्लियर हो रहा है कि आपका ये पैसा खतरे में आ गया। दूसरा, एक चीज मुझे जरा सर ये भी समझा दीजिए कि फिर अब क्या विकल्प बचते हैं मोदी जी के पास? क्या विकल्प बचते हैं? क्योंकि याद है कि बांग्लादेश में जब इतनी बड़ी घटना हुई सत्ता परिवर्तन की, तो उसके बाद यहाँ के नियम चेंज करके अडानी जी की बिजली को जबरन खरीदवाया गया। तो अब अडानी जी की उस भरपाई के लिए क्या करेंगे आखिर मोदी जी? देखिए, अगर मैं मोदी जी की जगह होता, अगर मैं देश का प्रधानमंत्री होता और अडानी जी मेरे अभिन्न मित्र होते, मैं राजीव कुमार से कह के महाराष्ट्र का चुनाव महागठबंधन को जितवा देता, अगाड़ी को जितवा देता। इसलिए ये इतनी बड़ी परेशानी अमेरिका ने क्रिएट कर दी है। यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग द ग्रेविटी ऑफ द सिचुएशन। जो 2 अधिकारियों ने एफबीआई और एसईसी के इस केस की इंक्वायरी 2.5 साल में की है, 2.5 साल, वो दोनों अधिकारी इंडियन ओरिजिन के हैं, और उनका कहना यह है कि अगर कोर्ट ने सम्मन किया है तो आना तो पड़ेगा, क्योंकि प्रत्यार्पण संधि है, वहां जाना पड़ेगा। इंडियन, अच्छा एक और चीज आपको शायद नहीं पता होगी, अभी सेबी ने भी इंक्वायरी शुरू कर दी है कल, क्योंकि सेबी भी अपनी स्किन नहीं बचा पा रही है। क्योंकि कल अमेरिकन कोर्ट्स ने अगर सेबी को भी सम्मन कर लिया, कि जब हिडनबर्ग ने कहा था, जब सब लोगों ने कहा था हमने जॉर्ज सोरोस करके उसको बदनाम कर दिया, अरे हमारे पास तो 2.5 साल से हमने एविडेंस इकट्ठा किया है, डॉक्यूमेंटल एविडेंस है उनके पास, कहते हैं। सच है कि झूठ मुझे नहीं पता। वो ये कहते हैं कि जो गौतम अडानी जी के भतीजे हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स उनके पास हैं, किस किस अधिकारी को कितना कितना पैसा घूस दिया, और ये 50 साल की सजा है अमेरिकन कोर्ट्स के वहां के कानून के अनुसार। तो अब आप सोचिए, सेबी इंक्वायरी कर रही है, ये इंटरनेशनल कोर्ट्स इंक्वायरी कर रहे हैं, विदेश से पैसा मिलेगा नहीं, इंडियन इक्विटी मार्केट टूट रहा है, सारे शेयर बढ़ रहे हैं, अडानी के शेयर गिर रहे हैं। पैसा आएगा कहां से? प्रोजेक्ट कंप्लीट कैसे होंगे? कौन देगा पैसा? राम प्रकाश जी देंगे क्या?
तो मैं तो आपसे भी निवेदन करता हूं, अगर आपका कश्मीर में कोई प्लॉट हो तो उसको बेच के अडानी की शेयर खरीद लीजिए, मैं बेच दूंगा आपको। सर, जो अभी बात हो रही है जिस तरीके से अमेरिका और ये सारी बातें ठीक है, लेकिन सेबी की जांच का आपने जिक्र किया, लेकिन माधवी बुश तो एज इट इज अपनी जगह पे बैठी हुई, सेबी जांच करके उनको क्लीन चिट दे देगी। अरे यार, सेबी की जांच से क्या अमेरिकन कोर्ट्स की जांच रुक जाएगी? 2.5 साल इन्वेस्टिगेशन किया है उन्होंने। अब सवाल इंडियन कोर्ट्स का और इंडियन चुनाव आयुक्त का नहीं है, यहाँ के आईएएस, अब तो आईएएस अधिकारी जिन्होंने घूस लिए उनका नाम भी उस डायरी में है, वो भी जेल जाएंगे, वो भी अपना बीपी चेक करा रहे होंगे, वो भी ईसीजी चेक करा रहे होंगे, क्योंकि अमेरिकन कोर्ट्स में उनके नाम है। रामप्रकाश जी, आपका है कि नहीं पता नहीं है, जिसका अगर नाम है तो उन्हें पता होगा कि अगर 100 रुपए भी लिए हैं तो अमेरिका संबंध करेगा, आने जाने का टिकट का पैसा भी नहीं देगा, वो भी घर बेच के जाना पड़ेगा। तो इसलिए ये मत समझिए ये अमेरिकन कोर्ट्स हैं। अब उनको ये कहना 2.5 साल की इंक्वायरी हमारे, अच्छा हो सकता है कल छूट निकल जाए। अच्छा, हिडनबर्ग ने एक और स्टेटमेंट दे दिया, आपको शायद पता होगा, 1 हफ्ते के अंदर एक और बहुत बड़ा रहस्योद्घाटन हिडनबर्ग करने वाला है। अब आप जो है वो निकाल रहे हैं दोष कि वो ये क्यों नहीं कर रहे, वो स्टेटमेंट क्यों नहीं दे रहे, वो नॉन को, अरे यार, जब आपको पता है कि सैया भाई कोतवाल जब सब जगह